सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में नमक का दारोगा कहानी जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, विषय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने मौखिक अध्ययन है इस कहानी का करवाया है और हमने यह कहानी आदि पढ़ भी ली है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पंडित अलोपीदीन है एक नमक के विभाग में दारोगा के पद पर वो नियुक्त हो जाते हैं। रात को वह अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहे हैं। जो अफसर लोग हैं, जो मुंशी वंशीधर के ऊपर अधिकारी हैं, उसके अफसर हैं, उनका मन है, दिल है, वो उसने बहुत ही जल्दी जीत लिया है, क्योंकि मुंशी वंशीधर है, ईमानदारी से अपनी नौकरी है करते हैं। एक दिन जब वह अपनी रात को नौकरी कर रहे हैं तो उसको बैलगाड़ी चलने की आवाज़ सुनती है। वह उठता है, जाकर देखता है कि बैलगाड़ियों में नमक भरा हुआ है। पूछने पर पता चलता है कि यह बैलगाड़ी किसकी है। तो पता चलता है उसे कि यह इस इलाके का जो महाजन है, सबसे अमीर व्यक्ति, छोटे से व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक सभी उसके कर्जदार हैं। तो वह व्यक्ति था पंडित अलोपीदीन। तो इसी बीच पंडित अलोपीदीन है मुंशी वंशीधर को रिश्वत देने का प्रयास करता है, लेकिन वह विफल हो जाता है और मामला है कोर्ट में चला जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था, ठीक है। जो मामला है मुंशी वंशीधर और पंडित अलोपीदीन के बीच का, वह न्यायालय में चला जाता है और मुंशी वंशीधर है समझ जाते हैं कि जो गवाह हैं और अधिकारी हैं, वकील, जज, सभी धन के आगे बिके हुए हैं। तो वह समझ जाता है। इसी लाइन में उसने बताया है, आगे पढ़ते हैं। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, शीघ्र ही जल्दी ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। सजग और सचेत यानी कि वह अपने कार्य के लिए तत्पर रहता है। कभी भी वह किसी कार्य को करने के लिए ना नहीं करता और सभी कार्य है उसके आगे बहुत ही कमज़ोर है। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पंडित अलोपीदीन है वो दोषी हैं, लेकिन न्याय जब हो रहा है तो सारा का सारा आरोप किस पर आ जाता है? मुंशी वंशीधर पर आ जाता है कि वह रिश्वत के आगे झुक गया है। आगे पढ़ेंगे। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। ये सौजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की, यानी कि जो पंडित अलोपीदीन के 7 व्यक्ति मिल गए थे, ठीक है, वो पैसों में बिक गए हैं, ठीक है। इसलिए लूट की, यानी कि उन्होंने बहुत सारे पैसे पंडित अलोपीदीन से लिए हैं। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से
उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। व्यंग्य बाण यानी कि कुटिले शब्द, यानी कि कठोर शब्द है उसको बोले जाने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगिनी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, जो जज है, न्याय हैं, सभी बिक जाते हैं। ये तो दिखावे के लिए है कि वो न्याय और अन्याय में से सही बात पर फैसला करते हैं। यह सभी पैसे के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन सोच रहा है? पंडित अलोपीदीन अपने मन में। वंशीधर ने, पंडित अलोपीदीन नहीं बेटा, यहाँ पर मुंशी वंशीधर है, ठीक है। वो अपने मन में सोच रहा है कि जो बड़े बड़े व्यक्ति है, वकील है, ठीक है, न्याय करने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले लोग हैं, ठीक है, सब ये तो चोचले है, दिखावा है, सभी धन के आगे बिक जाते हैं। फिर वंशीधर कहते हैं, वंशीधर ने धन से पैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली यानी कि उनको उस नौकरी से हटा दिया गया। फरमाना यानी कि कोई पत्थर आना, ठीक है। कार्य प्राणिकता का दंड मिला। दंड यानी कि उसको हाँ, जैसे पुनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दंड मिला। दंड यानी कि उसको पंडित अलोपीदीन से बाहर ले लिया था, इसलिए उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बेचारे भगन हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कूड़ बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। कूड़ बुड़ा यानी कि बड़बड़ाना, ठीक है, ये कहना कि ये नहीं मानेगा, ये नौकरी करेगा ही नहीं, ठीक है, कोई ना कोई गड़बड़ इसमें कर देगा, ऐसी बातें मन में आना। आगे पढ़ेंगे। सब मनमानी करता था। मनमानी है कि अपने मनपसंद कार्य करना। आगे पढ़ेंगे। हम तो तलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह, हमने भी तो नौकरी की। कहने का मतलब ये है कि जो मुंशी वंशीधर के पिताजी हैं वो भी कहीं किसी विभाग में नौकरी किया करते थे, लेकिन अब है वो घर बैठे हुए हैं। और बात कहते हैं आगे पढ़ेंगे। और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मुंशी वंशीधर के पिताजी हैं, जो कोई उसको किसी कार्य को करने के लिए रिश्वत देता वो ले लेते थे, तो वह अपने बेटे से, बेटा कौन? मुंशी वंशीधर, उससे कहते कि बड़ा चला ईमानदारी से काम करने, ईमानदारी का काम करने चला था और उस ईमानदारी ने तुझे क्या दिया? अब अपनी ही नौकरी से तुमने हाथ धो लिए हैं। तो आगे पढ़ेंगे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। ये कहता है कि अपने घर में अंधेरा हो और मस्जिद में, मंदिर में जाकर वो दिया जलाएंगे, वहाँ पर रोशनी करेंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। अकारत यानी कि व्यर्थ चला गया है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। विकट यानी कि कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है। विकट यानी कि ये होता है कोई आक्रोश, ठीक। क्रोध तो है और विकट इतना रूप धारण कर लेता कि आपस में मुंशी वंशीधर के पिताजी हैं वो मुंशी वंशीधर पर हाथ उठा देते। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, यानी कि उसकी बूढ़ी माता है उसको भी इस बात का दुख हुआ कि मुंशी वंशीधर हैं नौकरी से निकाल दिए गए हैं। आगे पढ़ेंगे। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई।
इस पंक्ति में लेखक है वह यह कहना चाहता है कि जो मुंशी वंशीधर के बूढ़े माता पिता हैं, ठीक है, वो ये सोच रहे थे कि हमारा जो बेटा है, लड़का है, वो अच्छी नौकरी पे लग गया है और अब हम जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा पर निकलेंगे। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं। मुंशी वंशीधर है, उनकी जो पत्नी है, ठीक है, वो भी उनसे अब है ठीक तरह से बात नहीं करती। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी तरह उसके द्वार यानी कि दरवाजे पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, यानी कि जैसे कोई लाठी है, ठीक है, उसके ऊपर हम, ठीक है, पीतल की या लोहो की परत चढ़ा देते हैं। ऐसे ही बैल है जो, उनके सींग है, ठीक है, जो ऊपर से सींग है वो उनमें पीतल की परत चढ़ी हुई है। कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। अगवानी की यानी कि उनके आगे गए देखने के लिए। अगवानी क्या होता है? आगे जाकर देखना। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुक कर दंडवत की, और दंडवत यानी कि झुक कर प्रणाम करना, ठीक है, झुक कर दंडवत यानी कि झुक कर प्रणाम करना। दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो यानी कि जैसे एक ऐसी बातें करना कि मेरे बच्चे से गलती हो गई है, आप इतने बड़े व्यक्ति, आपके आगे हम कुछ नहीं हैं, ठीक है, भरोसा दिलाना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। हमारा भाग्य उदय हुआ। उदय यानी कि हमारा भाग्य है, खुल गया है जो आप हमारे द्वार पर, दरवाजे पर आए हैं। दोबारा पढ़ेंगे। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। चरण यानी कि पैर, द्वार पर, दरवाजे पर। आप हमारे पूज्य देवता है। पूज्य देवता यानी कि जिस भगवान को हम पूजते हैं। आपको कौन सा मुँह दिखावे? मुँह में तो कालिक लगी हुई है। कालिक यानी कि हमारा मुँह तो काला हो गया है कि आपसे हमने पैर मोल ले लिया है, और उसी की वजह से हमारा बेटा है घर पर बैठ गया है, नौकरी से वो हटा दिया गया है। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। कपूत यानी कि बुरा पुत्र। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। ठीक है, पंडित अलोपीदीन के जो पिता है, ठीक है, वो आंखों में आंखें मिलाकर पंडित अलोपीदीन से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि ईश्वर यानी कि भगवान अगर हमें ऐसी संतान ना देता तो ठीक था, ठीक है। वो ऐसे कहता है कि निसंतान, अगर हमें बगैर संतान के रखता तो ठीक था, पर ऐसी संतान न हमें देता। आगे पढ़ेंगे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। चकित यानी कि आश्चर्य, एकदम से। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन है वात्सल्यपूर्ण स्वर में यानी कि आराम से, ठीक है। पंडित अलोपीदीन है वो हल्के स्वर में यानी कि कम आवाज़ में मुंशी वंशीधर के पिताजी को कहते हैं कि इस समाज में अपने धर्म पर टिके हुए, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते। फिर आगे कहता है, पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहता है पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर से पंडित अलोपीदीन ये कहता है कि मैं आपकी खुशामद है वो नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने एक से एक बड़े व्यक्ति, वकील, जो अमीर व्यक्ति हैं,
उनको अपनी धन से खरीदा था, लेकिन मैं आपको नहीं खरीद पाया। अगर आपने हराया है तो मुझे, वह आपने हराया है तो तुम ही व्यक्ति ऐसे हो जिसने मुझे हरा दिया है, कि जिस व्यक्ति ने मुझसे रिश्वत नहीं ली है, अकेले तुम ही वो व्यक्ति है। फिर कहता है कि विनय, लास्ट पंक्ति में कहता है कि आपसे कुछ विनय करूँ, कि आपसे मेरी प्रार्थना है। तो वंशीधर जी आगे कहते हैं, पंडित अलोपीदीन बात कर रहे हैं वंशीधर से, तो वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, सत्कार यानी कि प्रणाम किया कि आइए बैठिए, किंतु स्वाभिमान सहित, स्वाभिमान यानी कि एक आदर भाव दिखाकर समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। ठीक है, पंडित अलोपीदीन है वो मुंशी वंशीधर के घर आए हैं, और मुंशी वंशीधर जब उसे देखता है तो समझता है कि यह व्यक्ति, यह महाशय है, यह बड़ा व्यक्ति मुझे लज्जित यानी कि शर्म, ठीक है, शर्मिला करने मुझे यहाँ पर आए हो जलाने की। देखो मैंने तुम्हें पैसे के बलबूते केस में भी हराया है और तुम्हारी नौकरी से तुम्हें हटवा भी दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। उदारता यानी कि बड़पन है, ठीक है, कि आपका हृदय है वो नरम है, ठीक, आप कठोर नहीं हो। मुझे तो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। अविनय यानी कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। ठीक है, पंडित अलोपीदीन नहीं कह रही ये बात, अब मुंशी वंशीधर जी कह रहे हैं, कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसको पछतावा हो रहा है, नौकरी छोड़कर वो घर बैठ गए हैं। ठीक है, अब उनसे वो विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रही है कि मैंने तो वैसे ही आपके साथ बैर लगा लिया, आगे पढ़े, अब मैं तो आपका नौकर हूँ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, यानी आप जो कहोगे, ठीक है, वह मैं अपने सिर से लेकर पैर तक उसको मान लूँगा, सिर माथे से उसे मान लूँगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, विनीत यानी कि प्रार्थना करते हुए कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न है। त्रुटि यानी कि गलती। ठीक है, मुंशी वंशीधर कह रहे हैं कि मैं इस योग्य यानी कि काबिल नहीं हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, फिर भी चलो आप मेरे से कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उसको मना नहीं करूँगा, आपकी बात को स्वीकार कर लूँगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्थर निकाला, यानी कि कोई पत्थर है, ठीक है, उस पर कुछ लिखा हुआ था और उस पर मोहर लगी हुई थी। स्टाम्प यानी कि मोहर लगना। आगे पढ़ेंगे। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्थर निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करना। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। पंडित अलोपीदीन है, ठीक है, ब्राह्मण है, तो कहता है कि मैंने जो आपसे बात की है कि आपको मैं अपने पास नौकरी पर रखूँगा, और जब तक आप यह बात स्वीकार नहीं करोगे, कि ये नहीं कहोगे कि ठीक है मैं आपके पास नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आपके द्वार से नहीं हटूँगा, यानी कि आपके दरवाजे से नहीं जाऊँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता यानी कि नरम हो गया उसका दिल। ठीक है, वो सहानुभूति जो पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर के आगे दिखाई है, ठीक है, यह देखकर मुंशी वंशीधर की आंखें हैं उनमें आंसू आ गए हैं। आगे पढ़ते हैं। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। पंडित अलोपीदीन ने क्या किया, मुंशी वंशीधर को, ठीक है, जितनी भी धन दौलत थी किसके पास, पंडित अलोपीदीन के पास, तो स्थायी यानी कि टिका हुआ एक मैनेजर का पद मुंशी वंशीधर को दे दिया। किसने, पंडित अलोपीदीन ने। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। ठीक है, तो
पंडित अलोपीदीन ने ये कहा किसको, मुंशी वंशीधर को, अगर तुम मेरे पास ये नौकरी करते हो तो मैं तुम्हें 6000 महीने के तनख्वाह दूंगा, इसके अलावा रहने के लिए बंगला भी दूंगा, और जो तुम्हारा हर रोज़ का खर्चा है वह भी मैं दूंगा, और सवारी यानी कि घूमने के लिए तुम्हें घोड़े भी मैं ही दूंगा। नौकर चाकर मुक्त, और जो तुम्हारे नौकर होंगे जो तुम्हारे पास कार्य करेंगे वो भी मुफ्त में कार्य करेंगे, उनकी तनख्वाह भी मैं ही तुम्हें दूंगा। कल्पित स्वर में बोले पंडित जी। कल्पित यानी कि एक आराम से धीरे से, ठीक है, आवाज़ निकली इनकी मुंशी वंशीधर की। पंडित जी से कहते हैं मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य यानी कि मैं इतना टिका हुआ नहीं हूँ कि आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो ऐसा हूँ कि जो ईमानदारी से कार्य करता हूँ करता ही रहता हूँ। आगे कहता है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूँ। वही बात आ गई कि आपकी जो बढ़ाई है वो मैं कैसे करूं, ठीक है, मुझ में यह गुण नहीं है, मैं तो एक सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं। फिर आगे कहता है किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं कि आप मुझे मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं, मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ, सही नहीं हूँ। अलोपीदीन कहते हैं आगे, अलोपीदीन हंसकर बोले मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कृतिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता हूँ। त्रुटि यानी कि कमी। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। मर्मज्ञ यानी कि जो सब कुछ जानता हो, अनुभवी जिसको ज्ञान हो, ठीक है, उसी व्यक्ति की आपको ज़रूरत है। अलोपीदीन कहते हैं कि फिर अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली, यानी कि अब कलमदान जहाँ पर पेन रखा जाता है, ठीक है, जैसे चश्मे की डिब्बी होती है जिसमें हम चश्मा रखते हैं, ऐसे ही एक कलमदान होती है जिसमें पेन रखे जाते हैं। पंडित अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले न मुझे विधाता की चाह है। विधाता यानी कि रचना करने वाला, न अनुभव की, न कोई व्यक्ति सब किसी के बारे में जानता है, न मर्मज्ञता की, न ही कुशल व्यक्ति की, न कार्य कुशलता की, और न ही ऐसे व्यक्ति की जो सभी कार्य करता हो। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, यानी कि इन गुणों के महत्व का खूब परिचय पा चुका हूँ। वो ये सोच रहे हैं कि इतना ईमानदार व्यक्ति आज के समय में, इतनी मोटी रिश्वत, इतने ज़्यादा पैसे मैं इसको दे रहा था और इसने ठुकरा दिए, तो इससे अच्छा व्यक्ति और कौन हो सकता है। वह इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा हमें समझाना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विधाता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठा दारोगा बनाए रखे। कहने का मतलब ये है कि जब पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ उस नदी के किनारे मुंशी वंशीधर ने पकड़ ली थी, तो वह कहता है कि ऐसे ही आप कार्य करते रहिए और ऐसे ही अपने धर्म पर बने रहिए। ऐसे ही दारोगा की मुझे ज़रूरत थी। ऐसे प्रवचन बोलकर वह अपनी बात को समाप्त करता है, ठीक है, और यहीं पर यह हमारी कहानी है समाप्त हो जाती है। इसके प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, वो विद्यार्थियों के पास मैं पहुंचा दूंगा। आज के लिए इतना ही, आगे जो कहानी रहेगी वो हम पढ़ लेंगे। धन्यवाद।